पूरे देश की नजर जहां गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणामों पर थी, वहीं बिहार में एक ऐसा खेल हो गया जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। विपक्षी एकता का झंडा उठाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा सारे समीकरण पक्ष में रहते हुए चुनाव हार गए। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जेडीयू आरजेडी का वोट प्रतिशत मिला दे तो बिहार में महागठबंधन इतना मजबूत हो जाता है कि किसी पार्टी के लिए उसके सामने टिकना आसान नहीं है। ये सीट नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गई थी। आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार के लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव इसलिए भी था क्योंकि इससे पहले बीजेपी गोपालगंज चुनाव जीत चुकी थी। बिहार में इस साल जदयू और आरजेडी की सरकार बनने के बाद राजनीतिक पंडित इस गठबंधन को बेजोड़ करार दे रहे थे, लेकिन पिछले कुछ उपचुनाव के नतीजों ने इस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। गोपालगंज के बाद कुढ़नी में महागठबंधन की हार ने राजनीतिक पंडितों को अचंभित कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि ये सरकार जनता की सरकार है, लेकिन इस गठबंधन के बनने के बाद हुए उपचुनाव ने अलग ही तस्वीर पेश कर दी और जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो इस बात का साफ संकेत है कि बिहार की जनता अब बीजेपी को सत्ता में देखना चाहती है। इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार महत्वपूर्ण नहीं रह गए। बिहार में हुए उपचुनाव में कुढ़नी से बीजेपी को जीत मिली। इस उपचुनाव में जेडीयू से मैदान में उतरे मनोज कुशवाहा की करारी हार हुई। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता 3662 वोटों से जीते। ये सीट बीजेपी ने महागठबंधन से छीन ली। वोटिंग से पहले रैली में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता के नाम पर भावनात्मक खेल भी खेला, लेकिन वो काम नहीं आया और जनता ने इसे नकार दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है। इससे पहले यहां से आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू विधायक थे। वहीं उपचुनाव में लगातार मिल रही हार नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है। क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होकर कर दी है बड़ी गलती? अब ये सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।